खैर मैं तो इतना सारा बोल गई और कह रही हूँ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। चटर पटर बोले जा रही है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। एक न्यू व्लॉग लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर चैलेंज चल रहा है 365 दिन डे, मतलब 365 डेज व्लॉग चैलेंज, मतलब डेली का एक व्लॉग, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हो पहली बार या पहले भी आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इस जर्नी में मेरा साथ दो। एंड चलो देखते हैं आज क्या क्या हो रहा है। तो ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। मैं आपको बता दूं अभी करीबन 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं नहा ली हूँ, मैंने जोत बत्ती पूजा कर ली है, चाय भी पी ली है, और फिर उसके बाद मैं ये व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मैं शाम तक लेके जाने वाली हूँ। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ भरवा टिंडे शेयर करे थे। आपके साथ बिताने वाली हूँ कि मैं पूरा दिन मेरा कैसा बीतता है, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए सारी चीज़ें देखने के लिए। दिखा रहे अपनी 20 साल की फ़ोटो। मेरे हस्बैंड जब 20 साल के थे, बताओ, इस तरीके से दिखते थे। वजन इन्होंने बहुत तेज चला रखा है। 22-23, यहाँ 23 साल के थे। मतलब कितना डिफरेंस दिख रहा है। स्मार्ट तो इसमें दिख रहे हो। मुझे अच्छा, जब मेरे से शादी हुई थी तो इस तरीके के लग रहे थे तुम। ये जो दूसरी वाली पिक्चर दी है, पता है कैमरे में ब्लर आ रही है। ये खाना ही खा रही है। इनके जाने के बाद मैं सफाई करूँगी, बताओ, साफ़ सफाई करेंगे इनके जाने के बाद। ये लोग जा रहे हैं क्योंकि दिव्या ने आज छुट्टी करी है, क्योंकि इसको आधार कार्ड के काम के लिए जाना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड नीचे स्कूटी साफ़ करके अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं सृष्टि को लेकर। और यहाँ पे मेरी रिंग लाइट भी ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से ये ना लेके जा रही है कि इसको ठीक करा के लाना, मैंने बोला है, इसलिए सृष्टि वो लेके जा रहे हैं रिंग लाइट। तो यहाँ पे अब ये दोनों बाप बेटी चले जाएंगे और मैं आराम से सुकून से काम करूँगी। और रिंग लाइट तो जा चुकी है, तो यहाँ पे देखते हैं मैं कितना शूट कर पाती हूँ, क्योंकि इसी पे ही मैं कैमरे पे रिंग लाइट पे ही मैं फ़ोन लगा के शूट करती थी। तो ये दोनों बाप बेटी निकल रहे हैं और अब हम भी अपने काम पे निकल रहे हैं। ये जा चुके हैं और अब हम सफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टेबल पे कुछ जुगाड़ करके मतलब अपना फ़ोन रखा था, और फ़ोन रखने में ही मुझे 20-25 मिनट तो ऐसे ही लग गए थे। मैं समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे मतलब लगाऊँ अपना फ़ोन के अच्छे से शूट हो जाए। खैर एनीवेज़, तो यहाँ पे पहले मैं बेडशीट को सही कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा पहला काम तो यही होता है बेडशीट को लगाना। तो यहाँ पे जब सब चले जाते हैं ना काम करने, वैसे मज़ा तो जब ही आता है अकेले में, क्योंकि कोई टोकने रोकने वाला नहीं होता। थोड़ा सा इधर उधर हटाने के लिए भी हमें बोलना नहीं पड़ता, यहाँ से हट जाओ। तो यहाँ पे अब मैं पानी पी के अब झाड़ू लगाऊंगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कैमरे में आएगा ही नहीं। यहाँ पे मेरे घर की सारी सफाई कर ली है मैंने, आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी है ना यहाँ पे एक पंगा पड़ गया है। मुझे लिटरली बता रही हूँ कि मुझे ना अभी वीडियो शूट करना थे दूसरे चैनल के लिए, मेकअप चैनल के लिए वीडियो शूट करनी थी 2 से 3। और अभी ना मेरे को याद आया कि मेरे तो स्टैंड ही ख़राब पड़ा हुआ है, वो रिंग लाइट तो वो लेके गए हैं, और मैं अब कैमरा किस पे लगाऊंगी, फ़ोन, अब मैं फ़ोन किस पे लगाऊंगी। मैं इसी वाले कमरे में शूट करती हूँ, वैसे इस वाले कमरे में सनलाइट अच्छी आती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं शूट करूँगी तो ये फ़ोन कैसे सेट करूँगी, और फ़ोन नहीं सेट हो गया तो मैं शूट कैसे करूँगी। और मेरा ना शूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, मेरा एक मेकअप चैनल भी है जिसको मैं रिकवर करने में लगी हुई हूँ, और अगर वो रिकवर हो गया फ्यूचर में तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी अपने दूसरे चैनल पर। वो मेकअप से रिलेटेड है, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए, पर वो रिकवर होगा तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसे नहीं हवा में शेयर करूँगी। तो उस पर भी जी जान लगा रही हूँ मैं। तो चलो देखते हैं, मेरे को वेट करना पड़ेगा। मेरा सारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11 बज रहे होंगे। वो लोग चले गए। पहले तो ना मैं काम ही नहीं कर रही थी, अब मैंने ना काम है ना आराम से कर रही थी मैं बहुत। अब मुझे पता था जब तक वो लोग जाएंगे नहीं, जब तक मेरी सफाई नहीं होगी, क्योंकि अकेले में ना मस्त लगता है सफाई करना। ऐसे मतलब कोई बीच बीच में आए ना तो मज़ा नहीं आता, हाथ रुकता है। तो मेरे साथ ये सीन है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई बीच में आए और मेरा हाथ रुके। आपके साथ क्या सीन है, आप कर लेते हो क्या? मेरे साथ तो नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग में अभी मैं जब वो लोग आ जाएंगे जब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि यही फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, इसी से मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और ये हैंग भी बहुत मार रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। खैर एनीवे वाला व्लॉग तो आपको बाद में मिलेगा,
तो बड़ी भसड़ होती है जब तक मेरा स्टैंड नहीं आएगा ना, जब तक मतलब वीडियो बनाने के लिए स्टैंड नहीं आएगा ना। रिंग लाइट ठीक होने गई है, वो पता है क्या हो गया था उसमें, तब तक रिंग लाइट में ना अपने आप ही मुड़ के मतलब सेट नहीं होती थी, हल्का सा भी तिरछा कर देते ना उससे ऐसे फ़ोन गिर जाता था बार 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 बार। बहुत परेशान हो रही थी मैं। खैर एनीवेज अभी है ना, मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊँगी। खैर मैं तो इतना सारा बोल गई और कह रही हूँ कि ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। चटर पटर चटर पटर चटर पटर बोले जा रही हूँ। खैर 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 सब कुछ छोड़ो। मैं आपको एक बात बोलूँ, अब मैं ना वो लोग आ जाएंगे ना जब आपसे मिलूंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे को भूख लग गई थी काम करते करते, एडिटिंग करते करते। तो यहाँ पे मैं अपने लिए रोटियाँ बना रही थी क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई थी। तो ये लोग भी आ गए थे जब मैं अपने लिए रोटी बना रही थी, मतलब खाने भी नहीं बैठ पाई थी मैं, पहले ही आ गए थे। फिर मैंने इनको भी भूख लग रही थी तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में ही खाऊंगी, पहले इन लोगों के लिए भी रोटी बना दी। क्योंकि 12 तो बज गए थे ना, 12 बजे तक ये लोग आ गए थे सारे, दोनों जने बाप बेटी दोनों आ गए थे। तो इनको भी भूख लग रही थी तो मैंने इनके लिए भी रोटी बना दी। दिव्या ने तो खाना खा के गई थी, वो तो नाश्ता, इसके पापा ने खाना नहीं खाया था, नाश्ता नहीं करा था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब मैं खा लूँगा तुम्हारे साथ ही, कोई नहीं है दोनों की बना लो। तो यहाँ पे मैंने पापा की भी रोटी साथ में बना ली थी, पर वो थोड़ी देर में खाएंगे, 1-1:30 बजे के करीब ही खाना खाते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं खाते। पर हमें भूख लग रही थी तो हम अभी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जने खा रहे थे, तो मैंने पहले अपने हस्बैंड की थाली लगाई और फिर थोड़ा सा टाइम लगना था, थोड़ी रोटियाँ बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने इनको खाना देने के बाद फिर मैं अपना खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने है ना टिंडों का धागा निकाल दिया था। टिंडों की रेसिपी नहीं देखी तो आप देख लेना, कल मैंने टिंडों की रेसिपी शेयर करी थी और सच में बहुत टेस्टी टिंडे बने थे। शायद इसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी भूख लग गई तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली और अब मैं भी खाना खाऊंगी। और सच में एक के बाद दो, दो के बाद चार रोटी कब खा ली मुझे पता ही नहीं चला। सच में टिंडों के साथ ही यही होता है मेरे साथ तो हमेशा। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हम दोनों जने बातें करते करते खाना खा रहे थे। और खाना खाते खाते है ना, मतलब ऐसा लेज़ीपन फील हो गया था ना, रोटी इतनी ज़्यादा खा ली थी मैंने तो, और हम सब, मेरे हस्बैंड ने भी हम दोनों ऐसे फील कर रहे थे भारी भारीपन, जिसकी वजह से इनको नींद भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं पानी और रोटी दोनों ही लेने गई हूँ अभी। तो मैं आ जाऊँगी पानी और रोटी लेकर, क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे। मतलब टिंडे, कभी आपने भरवा टिंडे बनाए हैं या नहीं बनाए, या काट के खाए हैं, मुझे कमेंट में बताना। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं डेली 7 बजे वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ, डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। मैं व्लॉग चैलेंज ले रखा है मैंने, 365 डेज़ व्लॉग चैलेंज, जो कि मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। अब देखते हैं ये कंप्लीट होता है या नहीं होता, मुझे नहीं पता, क्योंकि डेली व्लॉग शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं डेली व्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ, तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगी। तो यहाँ पे तो हम खाना खा रहे हैं दोनों जने बात करते करते। खाना खा के सब सो चुके हैं, मेरे पति देव भी और मेरे बच्चा भी। दिव्या सो गई है, खाना खा के देर हो चुकी है। और वो देखो किचन मेरा मन नहीं कर रहा था साफ़ करने का, क्योंकि मैंने ना, मेरे ख्याल से 3:30 बज रहे होंगे। अभी किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं ना खाना खा के थोड़ा लेजी फील कर रही थी। और पता है मुझे ना वीडियो भी शूट करना है अभी, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। अब मैं पता है क्या करूँगी, 1 घंटा मैंने एडिटिंग करी है, ब्लॉग को शूट करके एडिट करके, मतलब थंबनेल वगैरह सब अपलोड कर दिया है और वीडियो को लगा दिया है चैनल पे। अब मैं बर्तन मांजूंगी। और मैं बैठे बैठे भी है ना, जब खाना खा लिया मैंने, तो मैंने बैठ के आराम नहीं किया, मैं एडिटिंग कर रही थी। मेरे पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। पहले मैं इस वीडियो मतलब व्लॉग बनाती हूँ, फिर मेकअप वीडियो बनाती हूँ, फिर उनको एडिट करने में, थंबनेल बनाने में, घर का काम करने में पूरा दिन मेरा निकल जाता है। मतलब अभी मेरा सोने का भी टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सो रहे हैं, पर मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं है। तो अब मैं किचन साफ़ करूँगी और दिव्या को थोड़ी देर में उठा दूँगी, क्योंकि वो ट्यूशन जाएगी। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे बर्तन मांजने से पहले दिव्या को उठाना पड़ गया था मुझे, इसके पापा उठ गए थे, इसका ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो पहले इसको उठाया और उसको कहा कि भाई उठ जाओ, अब ट्यूशन जाना है। और यहाँ पे ये ट्यूशन जा रही है। और क्योंकि भाई इसको ना बाहर घूमने की आदत नहीं है, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए अपने पापा के साथ गई थी, तो थक गई थी। मेरे साथ भी यही सीन होता है, आपके साथ भी ये सीन होता है, मुझे बताना। और यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन मांज रही हूँ, जब तक दिव्या आएगी किचन विचन सब क्लीन करके रखूँगी। आपको क्या लगता है हाउसवाइफ का काम आसान होता है? हाउसवाइफ का काम सबसे डिफ़िकल्ट होता है। इधर का भी काम उधर का भी काम, सबको खुश रखना, फिर भी सब नाराज़ रहते हैं। तो ये मतलब चलता ही है, हाउसवाइफ कितना भी काम कर ले, कितना भी, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती अपने घर में।
मैंने ये देख लिया, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले भी मैंने देख लिया, लड़कियों का साथ सबके साथ ही यही होता है, चाहे शादी हो या ना हो, मतलब सबको खुश करना नोट कंपल्सरी होता है। लड़कियों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। खैर एनीवेज़, तो यहाँ पे बस यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन मांज के किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और अपने लिए चाय बनाऊँगी। चाय भी देखो खुद ही बनानी पड़ती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बस चाय बना रही हूँ। किचन मेरी क्लीन हो गई है और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की और अपनी दोनों की चाय बना रही हूँ और पानी पीऊँगी सुकून से, ठंडा गरम दोनों मिक्स करके, क्योंकि ज़्यादा ठंडा मैं पानी पीती ही नहीं। तो यहाँ इसमें मैंने पहले मटके का पानी मिक्स किया था, ठीक है। और अब ये चाय बन रही है और चाय पीने के बाद इसके मज़े लूँगी चाय के। अब चाय पीने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं शूट करूँगी और इस व्लॉग को एंड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास मेकअप के शूट नहीं है और सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है माल। तो मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है, लैग मार रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और नहीं, ड्रॉर से कुछ नहीं निकाला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए और चाय बन गई है। अब मैं वीडियो शूट करते करते ही चाय पी लूँगी। तो आज का व्लॉग अब भी यहाँ पे एंड करती हूँ मैं, वरना मैं शाम का भी इसमें इंक्लूड करती, पर अभी मुझे बहुत सारा काम है जो कि मैं फ़ोन से नहीं कर सकती शूट, हैंग इतना मार रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइज़ बाय। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। बाय गाइज़, चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली ब्लॉग के लिए। डेली 7 बजे मेरा ब्लॉग आता है। तो बाय गाइज़, चलते हैं, ध्यान रखिएगा। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइज़।